नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या। बुध प्रधान कन्या राशि वालों के लिए आने वाले मई के आरंभ काल में ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा। देखिए, बुध महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं और वो होने जा रहे हैं अस्त। सूर्य के साथ चलते हुए बुध आदित्य योग में जब चल रहे हो और ऐसे में सूर्य के साथ चलते हुए मॉर्निंग स्टार जो है वो अस्त हो जाता है, तो क्या होता है कि कई बार किस्मत जो है वो धोखा दे जाती है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा ही योग बनकर तैयार है। आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके संगी साथी हैं, आप सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो हानिकारक बना सकते हैं। उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। खैर, बुद्धि है कि जो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ चला जाएगा। बाकी समस्त ग्रहों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे कुछ खराब समय लगातार चल रहे हैं। शनि का इस वक्त बड़ा विचित्र रोल चल रहा है। मंगल के साथ बैठकर कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति में वो फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो महीना मई का महीना आरंभ हो रहा है, किस्मत को जगाने के लिए आरंभ हो रहा है। ऐसे सुंदर योग बना के ला रहा है कि यदि उस पर सही समय पर सही आपने रास्ता पकड़ लिया तो फिर शनि और मंगल कुछ खराब नहीं कर पाएंगे। वो एक तरफ बैठे रह जाएंगे। जो रास्ता हम आपको बताने वाले हैं, यदि उस पर आप चल लिए, सत्य माने आपके वारे न्यारे भी होंगे और कष्ट का नामो निशान तक नहीं रहेगा। वो ऐसा चमत्कारिक योग आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बनने वाला है, उसको आप सही समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की शुक्रवार की पूर्णिमा तिथि उस दिन विद्यमान है और साथ साथ आपकी राशि में बना हुआ है गजकेसरी योग। ये गजकेसरी योग कीर्ति देने के लिए आपकी राशि में बहुत सुंदरता से तैयार है। जितने घर के बड़े लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, जितना उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा योग आपके लिए तैयार है। और जितने घर वाले आपसे तुष्ट रहेंगे यानी परेशान रहेंगे, आपसे कहीं ना गुस्से में रहेंगे, फिर आपका जो बाजा बच सकता है वो आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। आपको खास तौर पे क्या करना है तो आपको लिए कोशिशें करें, बड़ों का सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हो सके तो इस दिन सत्यव्रत अवश्य करने का प्रयास करें। शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त आने वाले समय में कल्याणी ढैया चला रखे हैं और 1.5 साल तक अभी बहुत ज़्यादा परेशान करने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में एक सिद्ध उपाय हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस दिन खास स्थिति है जो वर्ष में एक ही दिन आती है। कई बार वक्त खराब होता है ना, तो क्या करना पड़ता है, बहुत लोगों को अपनी जो है वास बदलना पड़ता है। देवताओं ने भी ऐसा ही किया था। क्या किया था, कैसे उसका रास्ता बना, वो भी आप जान लीजिए हम जो बताने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और जेठ का महीना इस दिन आरंभ हो रहा है। ये जेठ का महीना आपकी राशि के अनुसार से किस्मत को जगाने के लिए आया है। और वैसे इस वक्त भी आज की बात करें, हम 2 तारीख की बात करें, शनिवार की बात करें, तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका समय कई मामलों में आपके अनुकूल दिखाई देता है। बस कहीं झगड़ा ना करिएगा, बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। शांत होकर चीज़ें चलाएंगे तो बहुत बढ़िया से आपके लिए लाभ की गारंटी ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं और कोई आपके हिस्से को ले जा नहीं सकता, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन शनि और मंगल का टकराव जो है, पता नहीं कब कौन सी अचानक स्थिति में मौसम परिवर्तन की तरफ चला जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इन दिनों शनि महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं कब आपके मुख से क्या निकल जाए, छोटी सी बात, और पता नहीं कहाँ से बड़ा वंडर बार बार बनते आपने देखा होगा। कन्या राशि वालों खासतौर पर, कन्या राशि वाले वैसे तो बड़े शांत रहते हैं, लेकिन जिन दिनों ऐसा योग चल रहा होता है, शांत झील में भी कहीं ना कहीं उबाल आ जाता है। 3 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन के लिए जाएंगे और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं पराक्रम से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस दिन बुध महाराज का अस्त होना, ये बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं हानि की सूचना दे रहा है। सूर्य के साथ बैठे हुए बुध महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी ला सकते हैं कि आदमी कहेगा कि जीवन किस काम का। ये कुछ दिन चलते हुए शनि के साथ जो मंगल के जो सूर्य का बुध का और रवि का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ला सकता है कि व्यक्ति इतना डिप्रेस हो जाए कि सोचे कि जीवन ही बेकार हो गया। अरे कुछ नहीं होता, समय कुछ दिन के लिए खराब होता है, फिर नया सूर्य उदय होता है, परिवर्तन की तरफ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। कई बार लगता है कि हमारे अपने ही, हमने सबके लिए अच्छा किया, कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान देने की योग बनाते हैं। अब उसको बहस नहीं करने की आवश्यकता, सोचने की ज़रूरत है कहाँ कौन सी चीज़ खराब हुई। हमने कोई ना कुछ ख़राब कर लिया होता है कई बार, चिंता ना करें। ये आज सोचने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को ठीक करने के लिए अपनी हिम्मत को पुनः संजोग करने की आवश्यकता है। चंद्रमा थोड़ा हल्का है, लगाने में दिक्कत होगी, लेकिन बस में है आपके। इस बात का ध्यान रखना, चीज़ें में बस में है आपके। भगवान नारद का स्तवन करें। नारद जी क्या करते हैं, नारद जयंती है इस दिन। नारद जी जो है हरि नाम का समय
हर समय स्तवन करते रहते हैं, ओम नमो नारायणाय, तो यही करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए भगवान नारायण का स्तवन करें, कल्याण होगा। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग साथ में बना हुआ है। ये तिथि की घोषणा कर रही है कि जो कार्य करोगे ठीक से ही कर लोगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बुद्ध अस्त अवस्था में इस वक्त चल रहे हैं, तो बुद्ध के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि कोई होने की चीज़ क्या करे, गाने बजाने की जो चीज़ होती है ना, वो कहीं कहीं किसी को उपहार में दे दीजिए। ये कहीं ना कहीं वाणी संबंधित चीज़ें हैं, थोड़ा सा नींबू इत्यादि लेकर किसी को दान कर दीजिए, कहीं मक्खन का भोग लगा दीजिए। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, इनको कर कर आप अनिष्ट ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और थोड़ा मन में विश्वास उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। 5 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए ग्रह आपके शंखनाद करते हुए आपके जीवन में उपस्थित होते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार का योग है, चतुर्थी साथ में विद्यमान है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। ये अंगारक योग नए विश्वास को जगाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने का दिन दिखाई देता है। और साथ साथ गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत सुंदर योग आपकी राशि में जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर कर सकता है। स्वास्थ्य का ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मंगल शनि का टकराव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं चीज़ों को अननेसेसरी, इसलिए हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का योग बनाए। बुढ़वा मंगल है पहला, और ऐसे बुढ़वे मंगल के दिन विशेष तौर पर साथ में अंगारक चतुर्थी, मंगल का जन्मदिवस भी बन गया है। और मंगल शनि इस वक्त आपकी राशि में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में चल रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ी उम्र ज़्यादा लोग हैं, उनको विशेष तौर पर अपने ब्लड प्रेशर का, अपने हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके लिए भी हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इस दिन विशेष तौर पर बुढ़वा मंगल जो आने वाले करीब करीब 1.5 महीने तक ऐसा बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं, और आपकी राशि को हम हिदायत देंगे कि कम से कम 1.5-2 महीने तक जो योग पूरे जून के एंड तक ये योग बनकर तैयार है। यदि आपने इस समय कुछ खास उपाय लगातार करते रहे तो पूरा आने वाला 2 साल है उसको शुभ कर लोगे, नहीं तो ये शनि बार बार परेशान करने की योग बनाता रहेगा। 6 तारीख बुधवार का दिन है, चतुर्थी और पंचमी दोनों इस दिन विद्यमान रहेंगी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दिन एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। यम जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं वक्र स्थिति में जा रहा है। गजकेसरी योग तो बना हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अचानक आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कहीं ना कहीं आपकी राशि में 4 चांद लगाने के योग इन 6 महीनों में प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इस समय विशेष तौर पर बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएगा, और जो यम ग्रह है वो भी वक्र अवस्था में आने के कारण से कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के सामने आकर एक बहुत सुंदर स्थिति आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। बस इस योग का इंतजार करने का प्रयास कीजिए। एक नई उम्मीद जागी है यम ग्रह के वक्री होने से, बृहस्पति के बिल्कुल सामने आते ही जून में ये कहीं ना कहीं कुछ नया परिवर्तन, कई नया लाभ, नई दिशाएं आपके समक्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करने के योग, बहुत सुंदर तरीके से बनाने के योग बार बार बनाता रहेगा, तो उसका लाभ 6 महीने में आपको अवश्य मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। 7 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है, रवि योग साथ में पड़ गया है, और ये तिथि आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाकर अच्छे रास्ते बनाती दिखाई दे रही है। बस आपको थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। इन दिनों मंगल शनि का टकराव कहीं ना कहीं आपको खींच के ले जा रहा है उन्हीं जगहों में जहां बवाल होता है। बस जहां बवाल हो, किसी का फ़ोन आए कि झगड़ा चल रहा है हमारा, आगे सुलझा दीजिए, बोले आऊँगा, आएंगे, आज टाइम नहीं है, कल आएंगे, और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके अनुकूल की बजाय कहीं ना कहीं नेगेटिव होने के योग बना सकती है। तो इस बात को समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपको, तो वो आपके बहुत अनुकूलता प्रदान करने के योग बना देगी। कन्या राशि वालों के लिए 8 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर और षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में विजय का योग बनकर तैयार हो रहा है। बंद रास्तों को भी खोलने की हिम्मत आपकी राशि में प्राप्त हो रही है, और ऐसे में जो शुक्र ग्रह है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से आपके अंदर जो है वो ग्रहों की स्थिति से, भाग्य से बहुत अच्छे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे से मिल सकते हैं जो किसी भी हद तक आपकी सपोर्ट करने के लिए रास्ता बनाते दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि बुध इन दिनों अस्त चल रहा है, तो कई बार जो लोग बोलते ज़्यादा हैं करते कम हैं, यानी ऐसी स्थिति में कुछ लोगों पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रख के कार्य कीजिएगा कि जो कहीं जो केवल बड़ बोले हैं उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग चल रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चिंता ना करिए, आगे बढ़िए। ग्रह आपके लिए ज़्यादा पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कदम बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी रखें, फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हुए कार्य करें। रिजिड अप्रोच कहीं ना कहीं नुकसान दे देती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
आप बात कर लेते हैं 10 तारीख की, रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। और यदि हम देखें तो गजकेसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। इसलिए प्रथम सुख निरोगी का है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जहाँ भी स्वास्थ्य का हो, सबसे पहली प्रायोरिटी स्वास्थ्य को ध्यान देनी चाहिए। जो चीज़ें बाकी चल रही हैं, मौसम गर्म चल रहा है, लू चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है आपके लिए थोड़ी अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान शंकर का ध्यान करें, हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे।